रात घनी हो चुकी थी। ट्रेन बारिश के बीच सरपट दौड़ रही थी। खिड़कियों पर पानी की बूंदें गिर रही थीं और हर कुछ सेकंड में बिजली की चमक बाहर के अंधकार को चीर रही थी। सारा अपनी सीट पर अकेली बैठी थी, किताब खोले हुए, लेकिन ध्यान कहीं और था। ट्रेन में अजीब सा सन्नाटा था। जब से वह छठी थी, उसने मुश्किल से ही किसी यात्री को देखा था। बस कभी कभी कोई कंडक्टर गुजरता या एक दो लोग दिखते। तभी उसकी नजर पड़ी। डिब्बे के दूसरे छोर पर एक आदमी बैठा था। वह गहरे रंग के कोट में था। हुड से उसका चेहरा छिपा हुआ था। वह पूरी तरह स्थिर बैठा था, सिर हल्का झुका हुआ, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। सारा ने दूसरी बार देखा। आदमी अब 2 सीट करीब आ चुका था, पर उसने उसे हिलते हुए नहीं देखा था। ट्रेन जोर से हिली, रोशनी टिमटिमाई और एक हल्की खट की आवाज गूंजी। अब वह आदमी और पास आ चुका था। सारा का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम अकेली नहीं हो। सारा ने झटके से सिर घुमाया और ट्रेन चलती रही। सारा घबराकर अगले डिब्बे की ओर भागी। हर दरवाजा खींचने लगी, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखी, डिब्बे के कोने में बैठी हुई, सिर झुकाए। हाँ, हेलो। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी, काली और खाली थीं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। सारा का खून जम गया। पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वह झटके से मुड़ी। वही आदमी अब तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब उसका शरीर अजीब तरह से झूल रहा था, जैसे वह कोई कठपुतली हो। सारा दौड़कर अगले डिब्बे में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। वह तेजी से हाँफ रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी पीली अखबार की कतरन पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। हेडलाइन पढ़ते ही उसका दिल दहल गया। 1956 में रहस्यमयी ट्रेन हादसा, पूरी ट्रेन गायब, सभी यात्री मृत घोषित। सारा का सिर चकराने लगा। तो क्या मैं 1956 की उसी ट्रेन में फंस गई हूं? सारा को अब तक समझ नहीं आया था कि वह इस समय के जाल में फंसी कैसे। और तभी उसे याद आया, ट्रेन में चढ़ने से पहले स्टेशन पर उसे एक अजीबोगरीब बूढ़ा आदमी मिला था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और कुछ बड़बड़ा रहा था। यह ट्रेन साधारण नहीं है। जो इसमें चढ़ता है वो समय के जाल में फंस सकता है। सारा ने तब इसे बस एक पागल की बकवास समझकर अनसुना कर दिया था। लेकिन फिर उसने वही पुराना अखबार फिर से देखा जो ट्रेन में पड़ा था। इस बार उसने ध्यान से पढ़ा। साल 1956 में ट्रेन दुर्घटना से पहले कुछ यात्रियों ने एक अजनबी बूढ़े आदमी को स्टेशन पर चेतावनी देते देखा था, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सारा का खून जम गया। तो क्या वह आदमी भी समय के लूप का हिस्सा था? क्या वह हर कुछ वर्षों में प्रकट होता है, चेतावनी देने के लिए? उसने घड़ी देखी। ठीक वही समय था जब ट्रेन 1956 में गायब हुई थी। यानी ट्रेन हर साल उसी समय पर यात्रियों को लूप में खींच लेती थी। और इस बार उसकी बारी थी। छोटी लड़की अब सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। सारा, हमें इसे रोकना होगा। पर कैसे? लड़की ने इंजन की ओर इशारा किया।
हमें ब्रेक खींचना होगा, तभी समय का ये लूप टूटेगा। सारा दौड़ते हुए इंजन की ओर बढ़ी, लेकिन वहां वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था। तुम इसे नहीं रोक सकती। अब सारा समझ गई, वह आदमी कोई यात्री नहीं था, बल्कि ट्रेन का रखवाला था, जो इसे हमेशा भूतों की दुनिया में फंसाए रखना चाहता था। लेकिन इस बार सारा सिर्फ ब्रेक नहीं खींचने वाली थी। उसने वही पुराना अखबार उठाया और उसे जलती हुई लाल आपातकालीन लाइट के पास रख दिया। कागज की पुरानी स्याही अचानक चमकने लगी, जैसे वह दो समय रेखाओं को जोड़ रही हो। और फिर धड़ाम। चारों ओर एक जोरदार सफेद रोशनी फैल गई। सारा ने आंखें खोली। वह अपनी असली ट्रेन में थी। ट्रेन अब सामान्य चल रही थी। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। उसने खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन दिख रहा था। मैं वापस आ गई। तभी उसके पैरों के पास एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी। उसमें वही छोटी लड़की थी और उसके साथ कुछ यात्री और भी थे। पीछे लिखा था, धन्यवाद सारा, तुमने हमें आजाद कर दिया। सारा ने राहत की सांस ली। अब वह जानती थी कि उसने न केवल खुद को बल्कि उन सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया था जो दशकों से फंसी थीं। स्टेशन पर उतरते ही उसने पीछे मुड़कर ट्रेन को देखा। ट्रेन वही थी, सामान्य, वास्तविक। अब यह ट्रेन कभी नहीं गायब होगी। सारा मुस्कुराई। रहस्य से भरा सफर जो अब केवल एक कहानी बनकर रह गया।